डीएमपी। चलिए, तो फिलहाल ये रणनीति रखी जा सकती है कम्युनिटी पे। और इस बीच एक बड़ी खबर आज सुबह ही निकल के आई, जो कि बायोकॉन और फाइजर के रिगार्डिंग थी कि इनके बीच में जो इंसुलिन के रिगार्डिंग करार था वो ब्रेक हुआ है। इस पर बातचीत करने के लिए किरण मजूमदार शाह हमारे साथ जुड़ी हैं। उनसे पूछ लेते हैं कि आखिरकार डील क्लोज क्यों हुई। किरण जी, शुक्रिया आज बिजनेस को समय देने के लिए। सबसे पहले तो बात है, ये करार आखिरकार टूटा किन वजहों से टूटा है करार? किरण जी, अगर आपको मेरी आवाज मिल रही है तो मेरा पहला सवाल यह है कि ये करार आखिरकार टूटा क्यों दोनों कंपनियों के बीच में जो था? लगता है शायद इनसे इस बीच संपर्क टूटा है, लेकिन इनसे जुड़ने की वापस कोशिश करेंगे और जानेंगे कि आखिरकार ये करार टूटा क्यों और अब बायोकॉन आगे की रणनीति क्या रख सकती है। लेकिन इस बीच फटाफट से बाजार पे वापस लौटते हैं और ये देख लेते हैं कि इस समय ऐसे कौन से काउंटर हैं जहां पे बढ़त देखने को मिल रही है। बढ़ने वाले काउंटर्स में आज सबसे ऊपर है स्विट्जरलैंड के अंदर अच्छी मजबूती है, ऑलमोस्ट 3.5%। यूनिटेक और डीएलएफ जैसे काउंटर्स भी आज बढ़कर कामकाज करते हुए नजर आने हैं। जीएसपीएल के अंदर ऑलमोस्ट 2.5% की मजबूती फिलहाल देखने को मिल रही है और जिन काउंटर्स में थोड़ा प्रेशर है उसमें विप्रो और एमएनएम भी है। किरण मजूमदार शाह से हमारा दोबारा संपर्क जुड़ा है। किरण जी, शुक्रिया आज बिजनेस देने के लिए। मेरा पहला सवाल यही है कि दोनों कंपनी के बीच में जो इंसुलिन के रिगार्डिंग करार था वो आखिरकार टूटा क्यों, क्या वजह रही? It was a very simple case of changed business priorities at Pfizer's end. उनके जो biosimilar programs है, उन्होंने बिजनेस प्रायोरिटी के बजाय से उन्होंने डिसीजन लिया कि they would rather pursue their own other biosimilar programs like monoclonal antibodies and recombinant proteins. And would like to exit the biosimilar insulins, opportunity. So this happens in organizations, as you can imagine. There will always be, changes in business priorities, new opportunities, etc. And, the two companies felt that it was in their best interest to part ways and follow independent paths. किरण जी, ठीक है, अब उनका ऑब्जेक्टिव शायद चेंज हुआ है, आपका ऑब्जेक्टिव यही है कि अभी इंसुलिन बिजनेस को ही आप टॉप प्रायोरिटी में रखेंगे या फिर आप भी कुछ चेंज कर रहे हैं? नहीं, हमारा तो बहुत ही प्रायोरिटी बिजनेस है एंड दैट इज व्हाई वी डिसाइडेड कि इट इज बेटर फॉर बायोकॉन टू डू दिस बिजनेस इंडिपेंडेंटली. वी रिमेन वेरी कमिटेड टू टेकिंग आवर इंसुलिन्स टू ग्लोबल मार्केट. ओके. And, this is something that is on track. हमारा जो 2 programs हमने जो शुरू किए थे, one is insulin, it is in phase 3 trial nearing completion for European registration, और insulin glargine जो है global phase 1 trial हो रहा है और US IND भी active in place है. और so, we are on track. We are very, very focused on these programs. We are very focused on becoming a significant player in global insulins. So from our point of view, I think we are definitely going to move ahead as planned. ठीक है, खैर बात ये भी थी कि मार्केटिंग में हो सकता है शायद कुछ दिक्कतें आए, उसके लिए कुछ प्लान बनाया है? क्योंकि ठीक है, इंसुलिन बिजनेस में आपका प्रोडक्शन अभी भी है, काफी स्ट्रांग है, लेकिन मार्केटिंग किस तरह से करेंगे? क्योंकि कई मल्टीनेशनल कंपनीज है इस समय आपकी कॉम्पिटिशन में। जी, हमारा मार्केटिंग तो बहुत ही स्ट्रांग है इन इंडिया एंड व्हाट वी आर डूइंग इज इन वेरियस की इमर्जिंग मार्केट्स. हमारे जो की पार्टनर्स है, we will certainly work with them to garner enhance market share in these very important markets. ठीक है. Brazil, Mexico, Latin American markets, Middle East, North Africa, साउथ ईस्ट एशिया, इस सब मार्केट में स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है थ्रू आवर रीजनल पार्टनर्स. और ये रीजनल पार्टनर्स जो थे वो प्रीडेट दी फाइजर डील. So these are old partnerships and we are certainly now going to build stronger partnerships with these companies to make sure that we get greater market share. किरण, जब कुछ फंड्स पे आते हैं कि जो फाइजर्स के द्वारा फंडेड है आपको, वो क्या आप रिटेन करेंगे या फिर वो वापस करने होंगे? नहीं जी, we will retain everything that's paid to us so far. We will retain. In fact, we will also receive a small additional payment for this settlement. So as far as we are concerned, we are in a financially strong position to fund the development of these programs and take them to the market. किरण जी, एक चीज तो तय है, ये काफी बड़ी डील थी जो अब आपके बीच में फाइजर के बीच में थी, लेकिन इसका रिफ्लेक्शन शीट्स पे कैसे आएगा? क्योंकि अभी ईयर एंड है, क्या ये आने वाले क्वार्टर्स में धीरे धीरे रिफ्लेक्ट होगा या फिर इसको आने से पहले ही आप कुछ हद तक एक ऐसी स्ट्रेटजी बना लेंगे ताकि शीट्स में आए ही नहीं?
नहीं जी, we have always treated this Pfizer income in a phased out manner, and or it was always Biocon's responsibility to develop the product and to be responsible for manufacturing. Nothing changes. The only thing that has changed is Pfizer is no longer there. But as far as Biocon is concerned, it will continue to invest and develop these programs. So we would like to treat it the same way that we treated it when Pfizer was there. ओके किरण जी, एक चीज और है, आप जैसे अब एक्सपेंशन किस तरह से होगा? और कंपनी के साथ मार्केटिंग के लिए आप करार कर सकते हैं फाइजर के अलावा, जैसे अभी करार टूटा है तो? हाँ जी, मैंने अभी एक्सप्लेन किया था कि वी ऑलरेडी हैव सम एग्जिस्टिंग पार्टनर्स विथ whom वी विल नाउ बिल्ड स्ट्रॉन्गर पार्टनरशिप्स, एंड जरूर हम और न्यू अलायंसेस भी हम एक्सप्लोर करेंगे फॉर सर्टेन अदर मार्केट्स. सो द बिग चेंज विल बी दैट इंस्टेड ऑफ हैविंग वन global partner, we will have multiple regional partners. This is the business strategy going forward. चलिए, शुक्रिया किरण जी आज कार्यक्रम में जुड़ने के लिए. बहुत बहुत धन्यवाद जीवन से बातचीत करने के लिए. हालांकि हमारे पास समय थे लेकिन थोड़ी समय की कमी है और आपसे किसी दिन और मुलाकात होगी. बहुत बहुत धन्यवाद आज कार्यक्रम में जुड़ने के लिए. तो फिर आपसी सहमति से करार टूटा है क्योंकि किरण मजूमदार शाह का कहना है कि जो फाइजर की ऑब्जेक्टिविटी थी वो थोड़ी चेंज हुई है, वो इंसुलिन बिजनेस से थोड़ा शिफ्ट होना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने बायोकॉन के साथ करार तोड़ा है. हालांकि जो बायोकॉन का अपना ऑब्जेक्टिव है वो अभी भी है कि इंसुलिन बिजनेस उनके लिए काफी अहमियत रखता है और इसी के साथ वो आगे बढ़ेंगे. कुछ और पार्टनर्स की भी तलाश कर रहे हैं ताकि उनको मार्केटिंग में दिक्कत ना आए. कॉम्पिटिशन काफी है लेकिन शायद पार्टनर्स की हेल्प से वो अपने बिजनेस को सस्टेन करेंगे. हालांकि फॉरेक्स और कई सारी चीजें उनसे जाननी थी लेकिन समय की कमी की वजह से उनसे पूरी बात नहीं हो पाई, लेकिन फिर भी काफी यहाँ पे एक बेहतर जवाब उनकी तरफ से आता हुआ. चलिए आगे बढ़ते हैं और अब 70 अंकों की बढ़त के साथ निफ्टी ट्रेड कर रहा है, लेकिन इस बीच बजट सत्र भी शुरू हो चुका है और रेलवे बजट से भी काफी उम्मीदें हैं. आइए यही देख लेते हैं रेलवे बजट से इस बार क्या उम्मीदें हैं और क्या निकल के आ सकता है. आसिफ हमासा जुड़े हैं बताने के लिए व्हाट्स हॉट में आज रेलवे बजट से क्या उम्मीदें रखें.